कभी सोचा है कि हमारी दुनिया जैसी आज है वैसी ही क्यों है? देखिए, आज हम सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की बात नहीं करने वाले। नहीं, हम एक तरह से एक जासूसी मिशन पर हैं, इतिहास के रहस्यों को सुलझाने और ये पता लगाने कि बीते हुए कल ने हमारे आज को कैसे बनाया है। ये सफर आपको हैरान कर देगा, तो तैयार हो जाइए। जरा इस चीज को देखिए। ये मिट्टी का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बॉटल में बंद संदेश जैसा है जो हजारों साल पहले से हमारे लिए भेजा गया है। ये एक भूली बिसरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें उन लोगों के बारे में बताता है जो हमसे बहुत बहुत पहले रहते थे। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि उनके सपने क्या थे, वो किस चीज से डरते थे। और बस यहीं आकर ज्यादातर लोग सोचते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, अतीत तो अतीत है, जो बीत गया सो बात गई। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अतीत असल में कभी मरता ही नहीं है, वो आज भी हमारे साथ है, हमारी जिंदगी पर ऐसे तरीकों से असर डाल रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। इसका जवाब आपको चौंका सकता है। तो चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और पूछते हैं, आखिर हमें पीछे देखने की जरूरत ही क्या है? उस इतने पुराने अतीत को समझने की कोशिश करने का मतलब क्या है? आज की हमारी इस तेज रफ्तार जिंदगी से इसका क्या लेना देना? ये बात ना हमारे बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। हम अपने आसपास की दुनिया के इतने आदी हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमारी दुनिया कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो अनगिनत पीढ़ियों के फैसलों और उनकी कोशिशों का नतीजा है। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आग ही नहीं है, कोई गर्म खाना नहीं, कोई गर्मी नहीं, और रात के अंधेरे में कोई सुरक्षा नहीं। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं होगी, ये तो एक डरावने सपने जैसा होगा, उस दुनिया से बिल्कुल अलग जिसे हम आज जानते हैं। और बात सिर्फ आग की नहीं है। खेती के बारे में सोचिए, अगर खेती न होती तो शहर भी नहीं होते। सड़कों और रेलवे के बारे में सोचिए, इनके बिना हम आज भी छोटे छोटे अलग थलग गांवों में जी रहे होते। ये पुराने आविष्कार सिर्फ इतिहास की कोई दिलचस्प बातें नहीं हैं, ये हमारी आज की दुनिया की नींव है। तो हमने ये तो देख लिया कि पुराने आविष्कार कितने जरूरी हैं, लेकिन जब भी हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में राजा रानी और उनकी लड़ाइयां ही आती हैं। पर क्या इतिहास सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों की कहानी है? चलिए देखते हैं कि अब इतिहास को देखने का नजरिया कैसे बदल गया है। हाँ, पहले तो यही माना जाता था कि इतिहास बस बड़े लोगों की कहानी है, राजा, रानी और सेनापति। मतलब कहानी उन लोगों की जिनके पास ताकत थी और जिन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए। लेकिन आज हम जानते हैं कि इतिहास इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हर किसी की कहानी है, चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर। ये सिर्फ लड़ाइयों और समझौतों के बारे में नहीं है, ये जिंदगी, प्यार और रोजमर्रा के संघर्षों के बारे में है। अब इतिहासकार शिकारियों और किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की जिंदगी को समझते हैं। हम आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं। हम आग और लोहे जैसे आविष्कारों की कहानी का पता लगाते हैं, पहले शहरों के बसने की कहानी और अलग-अलग विश्वासों के जन्म की कहानी। ये हमें याद दिलाता है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, इतिहास की इस बड़ी कहानी का एक हिस्सा है। तो सवाल ये है कि हम ये सब जानते कैसे हैं? इतिहासकार कोई टाइम मशीन में बैठकर तो पीछे जा नहीं सकते, तो फिर वे अतीत के रहस्यों से पर्दा उठाते कैसे हैं? असल में वो इतिहास के जासूसों की तरह काम करते हैं जो पीछे छूट गए सुरागों की तलाश में रहते हैं। जैसे जासूस किसी क्राइम सीन की जांच करते हैं, वैसे ही इतिहासकार उन सुरागों की जांच करते हैं जो लोग पीछे छोड़ गए हैं, जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पुराने औजार या पुराने दस्तावेज। हर चीज एक कहानी कहती है। इन सुरागों को सोर्स या स्रोत कहा जाता है। एक सोर्स कुछ भी हो सकता है जो अतीत से बचा हुआ हो। एक साधारण पत्थर का औजार,
एक खूबसूरत बर्तन, एक टूटी फूटी इमारत, एक पुराना सिक्का या धूल में लिपटी कोई पुरानी किताब। जैसे इस पत्थर पर लिखी इबारत को ही ले लीजिए। ये किसी राजा का फरमान हो सकता है या किसी बड़ी लड़ाई की याद में बनाया गया हो सकता है। ये एक ऐसी आवाज है जो सदियों के पार हमसे बात कर रही है। या फिर इस पुरानी मुहर को देखिए, शायद इसका इस्तेमाल व्यापार में सामान पर निशान लगाने के लिए होता होगा, जो हमें उस समय की एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था और दूर दूर तक फैले व्यापार के बारे में बताता है। इतिहासकार इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, बिल्कुल एक पहेली की तरह, ताकि अतीत की एक तस्वीर बना सकें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? आखिर अतीत हमारे आज को बनाता कैसे है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी दुनिया यूं ही नहीं बन गई। इसे उन लोगों ने बनाया जो हमसे पहले आए थे। उनके संघर्षों ने, उनकी जीतों ने, उनकी खोजों ने उस समाज को बुना है जिसमें हम आज रहते हैं। और पता है, अक्सर ये बदलाव इतने धीरे धीरे होते थे कि उस समय के लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता था। इतिहास हमें ये ताकत देता है कि हम समय में पीछे झांककर देख सकें कि कैसे छोटे छोटे धीरे धीरे हुए बदलावों ने आखिरकार पूरी दुनिया को बदल दिया। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि हम अपने पूर्वजों के कंधों पर खड़े हैं। आग की खोज ने हमें सुरक्षा और पोषण दिया, खेती के आविष्कार ने हमें सभ्यता दी, और सड़कों और रेलवे ने हमें एक दूसरे से जोड़ा। अतीत का हर एक आविष्कार आने वाले कल के लिए एक नींव का पत्थर था। और यह हमें एक बहुत ही दमदार सोच के साथ छोड़ जाता है। जिस तरह अतीत ने हमारे आज को बनाया, ठीक उसी तरह हमारे आज के काम आने वाले कल को बना रहे हैं। इतिहास का अगला अध्याय हम लिख रहे हैं। तो सवाल यह है, हम कौन सी कहानी लिखेंगे? आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद रखेंगी?